गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट में 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट में 6 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,930 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 17,678 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 228 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 24 सक्रिय मरीज हैं। पूरी दुनिया में विश्वविख्यात अल-जामियातुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी के संस्थापक हाफिज हुजूर मिल्लत साहब का 2 दिवसीय सालाना उर्स सकुशल संपन्न हुआ। संस्थापक हाफिज हुजूर मिल्लत साहब की याद में हर वर्ष यह उर्स लगाया जाता है। इसमें देश ही नहीं विदेश से लोग बड़ी अकीदत के साथ आते हैं और उनकी मजार पर चादरपोशी करते हैं। लोगों का मानना है कि अगर भक्तगण सच्चे मन और भाव से इनके यहाँ आकर अपनी कामना करता है तो उसकी कामना अवश्य पूरी होती है। देश के कोने से हर वर्ष उर्स पर आकर उनकी मजार पर चादर चढ़ाकर लोग मन्नतें करते हैं और अपनी मन्नतें भी मांगते हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने भी चादरपोशी करते हुए कहा कि उनका सौभाग्य है कि वह हुजूर हाफिज मिल्लत की बारगाह में आए हैं। उन्होंने देश के अमन और शांति के लिए दुआ की। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष इस्माइल फारूकी ने भी चादरपोशी की। चादरपोशी करने आए लोगों ने कहा कि हुजूर हाफिज मिल्लत ने अल-जामियातुल अशरफिया का निर्माण कर शिक्षा जगत में एक रोशनी पैदा की है। वह एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में अनुमान लगाया भी नहीं जा सकता। उन्होंने लोगों से अपील किया कि उनके बताए रास्ते पर चलकर ही मुल्क में अमन और शांति लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मद्देनजर पिछले 2 वर्ष में तो कुछ खास नहीं मनाया गया, लेकिन इस बार भी लोगों से उन्होंने आह्वान किया कि बाहर से लोग न आएं और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पालन करें। कि लोग हसब साबिक अपने अपने इलाका जाती में फातिह का एहतमाम करें, मगर वो शख्सियत जिसको हाफिज मिल्लत कहते हैं, उस शख्सियत ने अपने इल्म व अमल का दरिया ऐसा बहाया कि इस दरिया से निकलने वाली नदियां और नहरें चारों तरफ से सोनामी की तरह उबाल खाकर हमारे इस ऐलान के बावजूद उमड़ते हुए सैलाब की तरह अल-जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर के वसी सहन में जमा हुई। हुकूमत की गाइडलाइन अपनी जगह और अकीदतमंदों का सैलाब अपनी जगह, हमारे हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत की अकीदत के इस सैलाब को आजमगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी महसूस किया और उनके दिलो दिमाग में भी एक नर्म गोशा पैदा हुआ कि आने वालों की हिफाजत का हत्तल इम्कान इंतज़ाम भी किया उन्होंने, और सरफ़े नज़र इस बात से किया कि इतना बड़ा मजमा क्यों इकट्ठा हो गया। हम पुलिस महकमा के और एडमिनिस्ट्रेशन के जुमला अराकीन के शुक्रगुजार हैं कि वो इस मामले में हमारा पूरा ताउन कर रहे हैं, और आज कोहरे की चादर ने सूरज की तमतमाहट को भी अपने हिसार में रखकर गायब कर दिया है। मगर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत ने जो मोमिनीन और मुस्लिमीन के दिलों में ईमान और यकीन का सूरज पैदा किया था, वो सूरज इस कोहरे के माहौल में भी पूरी आबोताब के साथ दरख्शां चमकता हुआ दमकता हुआ दिखलाई दे रहा है। ये तालीम के बहुत बड़े मरकज में मेरा आना हुआ है आज,
अशरफिया इसे दुनिया के अंदर जिसका नाम हो और जिसको बनाने और बढ़ाने में जिस हाफिज़ मिल्लत का योगदान हो, उनकी आज उर्स है। उनकी चादरपोशी में शामिल हुआ, आज उनके उर्स में शामिल हुआ और मुझे बेहद खुशी है कि हम सब नसीब वाले लोग हैं कि इतने बड़े मरकज़ में जाने को मुझे मिला है। सर, आप आए हैं, कुछ मन्नतें भी तो होगी आपके दिल में? बिल्कुल, तालीम से जुड़ा हुआ शख्स हूँ तो, और तालीम के इतने बड़े मरकज़ में जिन्होंने इतने बड़ी तालीम की इतनी बड़ी सीरीज़ को उन्होंने खड़ा किया, देश और दुनिया में अशरफिया का नाम है और उनका आज उर्स है, तो निश्चित रूप से आकर के मुझे बेहद खुशी हुई है। निश्चित रूप से मैं अपील करना चाहूँगा, पूरे सूबे के मदरसे के लोगों से अपील करना चाहूँगा, कितना बड़ा मरकज़ इन्होंने खड़ा किया और किस तरीके से यहाँ पे बच्चों की तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ से लेकर के देश और दुनिया में इस मुबारकपुर आजमगढ़ से एक रोशनी जगाई गई जो कि देश और दुनिया में फैली। आज आकर के लोग यहाँ देखें और किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, तालीम का बेहतरीन काम हो रहा है, इससे सीखने की ज़रूरत है और बहुत अच्छा ढंग से यहाँ काम हो रहा है। बहुत खुश नसीब समझते हैं कि वो आज उस पर मौजूद है और हाफिज़ मिल्लत साहब ने दीन की और इल्म की इतनी बड़ी रोशनी जगाई है पूरी दुनिया में, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। तो हम लोग तो उस पर कुछ कह नहीं सकते, बस इतना जानते हैं कि हम मुबारकपुर वासी बहुत खुश नसीब है कि हजूर हाफिज़ मिल्लत साहब यहाँ। मानी के विरोध में आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा कोरिया, ग्राम सभा बरडीहा के ग्रामीणों ने रोड जाम कर कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। मोहम्मदाबाद मुबारकपुर मार्ग पर जाम लगाकर बैठे ग्रामीणों ने कोटेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोटेदार संदीप राम की मनमानी तरीके से अनाज का वितरण करता है और अनाज की कालाबाजारी भी करता है। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष शोभा कुमार ने कहा कि इस मामले को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी को कई बार शिकायत की गई, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। इन ग्रामीणों ने कोटेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जनपद के सठियाव ब्लॉक के ग्राम बरडिया उप गरेरुआ, इतना ही नहीं, एक ग्राम कौरिया भी इसी में लगा हुआ है। दोनों ग्राम के लोग राशन न मिलने से सड़क पर उत्तेजित हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पे आई और किसी तरह मामला को शांत कराते हुए रोड साफ किया। आइए इन ग्रामीणों से पूछते हैं कि क्या स्थिति क्यों इस तरह से किया जा रहा है कि राशन नहीं दे रहा है कोटेदार, क्या उसमें खामियां हैं? क्या नाम है आपका? प्रसाद मेरा नाम है। मैं जैसे गाड़ी यहाँ से लेकर क्रॉस किया, जनता का भीड़ देखा, देर जाकर समस्याओं को पूछा। वो कहे कोटेदार हमसे 5 महीना पहले से फिंगर लगाकर अभी तक गल्ला हमको नहीं मिला। मैंने अधिकारियों के तत्काल एसडीएम और सप्लाई इंस्पेक्टर से बात किया। मैंने कहा जनता की समस्या है। सप्लाई इंस्पेक्टर ने कहा कि ये सस्पेंड के लिख के कोटेदार को हम दे दिए हैं डीएम साहब के और जल्द ही इसका निदान हो जाएगा। निदान हो जाएगा? हाँ, निदान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता जी, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्यों आई है यहाँ पे, किस लिए आई है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका गल्ला नहीं मिला होगा? सबका नहीं लगा है। क्या मांग करें? मांग क्या है? भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में मांग करते हुए कहा है कि कोटा को तुरंत निरस्त किया जाए और उन्होंने एसडीएम प्रशासन और जिला पुलिस से भी इस पर वार्ता की। प्रशासन द्वारा यह पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया कोटा को निरस्त किया जाएगा और पूर्ण रूप से लोगों को राशन मिलेगा। वो न्यूज़ भारत से कलीम आदमी। आजमगढ़ जिले के महुजा मोड़ से घेराबंदी कर बरदा थाने की पुलिस ने बोलेरो से 35 पेटी अवैध शराब के साथ 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि बरदा थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी कर महुजा मोड़ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके बोलेरो वाहन से 35 पेटी अवैध शराब को भी बरामद कर लिया गया है, साथ ही 2 बाइक भी बरामद हुआ है। एसपी सिटी ने बताया कि इनका गिरोह का एक सदस्य बाइक से आगे आगे चलता था और जहां पुलिस चेकिंग होती थी उसके पहले ही इन्हें सूचना दे देता था। फिलहाल इनके गैंग के 2 सदस्य अभी फरार हैं। एसपी सिटी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने के साथ अवैध तरीके से अर्जित धनराशि से बनाए गए संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। थाना बरदा में 35 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है, जिसमें 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। ये बोलेरो गाड़ी से ट्रांसपोर्ट शराब का कर रहे थे। जौनपुर से ये आजमगढ़ के लिए लेकर आए थे। जो शराब 35 पेटी वो बोलेरो में थी और इनके आगे मोटरसाइकिल चल रही थी, जिसका काम ये था वो आगे कोई पुलिस पार्टी होती तो इन्फॉर्म करते पीछे वाली गाड़ी को, या तो फिर ये गाड़ी अपनी रोक लेते, अपना रास्ता बदल देते।
इन तीनों को अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इसके अलावा इनके द्वारा जो अवैध अर्जित संपत्ति है, जो उन्होंने शराब के माध्यम से बेचने के माध्यम से कमाया है, उनको भी जब्त किया जाएगा। आजमगढ़ एसपी ने अपने कार्यालय में की जनसुनवाई, 45 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का दिया निर्देश। बता दें कि गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 45 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने सभी थानों को दिशा निर्देश दिया कि जनसुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है, उनका समाधान समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर मौके पर जाकर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ शहर के मड़िया स्थित कार्यालय पर डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण संपन्न, अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की मांग की। बता दें कि डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन के तत्वाधान में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सह अध्यक्ष जय नारायण पांडे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि ने डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्र व सचिव अजय कुमार श्रीवास्तव और उनकी टीम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तत्पश्चात मीडिया से बातचीत में बार काउंसिल के सह अध्यक्ष ने कहा कि सभी अधिवक्ता वादकारियों के हित में कार्य करें। साथ ही उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से अपील किया कि सभी लोग एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से सरकार से अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना को अविलंब लागू करने की मांग करें, क्योंकि अधिवक्ताओं को कोई सैलरी नहीं मिलती। कम से कम सरकार इस मांग को पूरा करे। टैक्स बार एसोसिएशन के नई कार्यकारिणी का जो शपथ ग्रहण हुआ है, उसको मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं और ये कार्यकारिणी अच्छे से काम करे, बेंच और बार का सामंजस्य बना के अच्छे से काम करें, वादकारियों की हितों का लाभ पहुंचाएं और अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए और जनता की बेहतरी के लिए जो भी काम हो सकते हैं वो काम करें। इनको मैं बधाई देता हूँ। बिहार के जितने भी अधिवक्ता हैं या आजमगढ़ के जितने भी अधिवक्ता हैं, ये सब मिल करके एक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की योजना को लागू कराएं और सरकार को एक पोस्टकार्ड जरूर लिख के भेजें जो अधिवक्ता और उसके परिवार को 10 लाख का मेडिकल कैशलेस योजना लागू होनी चाहिए। इसकी एक डिमांड जरूर होनी चाहिए। कोई एक अच्छी टैगलाइन आप लोग ढूंढ लें कि बिना मास्क के चेहरे, मतलब इस तरीके से कोई कैंपेन चला सकते हैं। हर एक मीडिया हाउस से कैंपेन चलाए। तो हम लोग इसको ये चाहते हैं कि मैं आपके शहर में आके देख रहा था कि लोगों में कोई, मुझे लगता है, या तो भय नहीं है, और ये भय हम पुलिस के माध्यम से और जबरदस्ती लाठी डंडे के माध्यम से किसी को मास्क नहीं लगवाएंगे, लेकिन ये मास्क लगाना बहुत जरूरी है। तो एक आध सप्ताह में मैं ये चाहूँगा कि आप सबके सहयोग से हम लोग मास्क लगवा लें, और नहीं तो फिर हम लोगों को सख्ती भी करनी पड़ेगी। और आप अपने स्वास्थ्य के लिए स्वयं के ऊपर सख्ती करें, तो ये मुझे लगता है कि हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। और एक प्रण में आप सभी लोगों से देना चाहूँगा कि 20 तारीख तक हम आजमगढ़ को 100% वैक्सीनेट करेंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि आप लोगों से इन्फॉर्मली में बात नहीं करूँगा कि क्या हमें करना पड़ेगा। हम 20 तारीख तक, और बहुत अच्छा काम पुराने जिलाधिकारी साहब ने किया है, आजमगढ़ में लगता है 95% के आसपास, 97% के आसपास फर्स्ट डोज में आ गया और सेकंड डोज में भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। आजमगढ़ जिले में D80 पशु तस्कर मुस्तकीम गैंग हुआ पंजीकृत। एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव निवासी मुस्तकीम, जो एक संगठित गिरोह बनाकर स्वयं उसका लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए गौ हत्या, पशु तस्करी जैसा जघन्य अपराध कर रहा है। इस गैंग की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु जनपद स्तर पर सूचीबद्ध पशु तस्कर माफिया गैंग किया गया है। यह गैंग मुस्तकीम गैंग के नाम से जाना जाएगा, जिसका कोड नंबर D80 होगा। गैंग के अन्य सदस्यों में ताहिर, शहनवाज, अनवर सभी बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव के ही रहने वाले शामिल हैं। आजमगढ़ डीएम के निर्देश पर कक्षा 10 तक के सभी शिक्षण संस्थान 16 जनवरी तक रहेंगे बंद। DIOS ने दी जानकारी। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि शासन व जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले भर के कक्षा 10 तक के सभी बोर्डों के शिक्षण संस्थान को 6 जनवरी से 16 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। इस दौरान शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास को संचालित करेंगे। वहीं
15 से 18 वर्ष तक के किशोरों को कोरोना वैक्सीनेशन जारी रहेगा। शिक्षण संस्थान के सभी स्टाफ उपस्थित रहकर टीकाकरण को प्राथमिकता के आधार पर लगवाना सुनिश्चित करेंगे। आजमगढ़ जिले के रानीसराय ब्लॉक कार्यालय का तालाबंदी कर प्रधान संघ ने किया प्रदर्शन। बता दें कि प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष नैयर आजमी के नेतृत्व में गुरुवार को रानीसराय ब्लॉक के आक्रोशित प्रधानों ने ब्लॉक मुख्यालय में ताला बंद कर प्रदर्शन किया। साथ ही 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन वीडियो को सौंपा। मांग न पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद नैयर ने बताया कि गाँव के विकास में कई प्रमुख बातें बाधक बन रही हैं, जिससे गाँव का विकास कार्य बाधित हो रहा है, जिसे समाप्त करने के बाद विकास कार्य होने लगेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर प्रधान आंदोलित हैं। अपनी उन्हीं मांग को पूरा करने के लिए गुरुवार को ब्लॉक मुख्यालय में तालाबंद कर प्रदर्शन किया गया। साथ ही वीडियो को मांग पूरा करने के लिए ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से क्लस्टर में नियुक्त सचिव द्वारा कार्य पूर्ण न करने की दशा में आधे से अधिक की सहमति पर स्थानांतरण किया जाए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जमानत राशि वापस की जाए, ब्लॉक में प्रधानों के बैठने की अलग से व्यवस्था की जाए, जांच के नाम पर शोषण बंद हो, ग्राम पंचायतों में राजस्व निरीक्षक सचिव के बैठने की तिथि निर्धारित हो और जिस गांव में शौचालय पंचायत भवन अधूरे हैं वहां वर्तमान प्रधानों को धनराशि स्थानांतरित कर कार्य पूर्ण कराया जाए आदि मांगें शामिल हैं। इस दौरान हरीशचंद्र यादव, आशुतोष सिंह, सुरेश यादव, संतोष साहू, भास्कर चंद, गुलाब चौधरी सहित अन्य प्रधान उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले में 5 सूत्रीय मांग को लेकर किसान सभा ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश किसान सभा जिला इकाई ने गुरुवार को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। किसान सभा के अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि वर्तमान के केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की गरज से जनता पर महंगाई थोपा जा रहा है। यह आम जनता नहीं बल्कि पूंजीपतियों के दिल दिमाग से सोचने वाली सरकार है। महंगाई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया, जिसके कारण आम जनता परेशान है। ऐसी सरकार को जनहित में कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप मांग किया गया है कि देश में बढ़ती महंगाई पर रोक लगाई जाए, प्राकृतिक आपदा बाढ़ से हुए क्षति का किसानों को मुआवजा दिया जाए, किसानों को बुढ़ापे की पेंशन 10,000 रुपये दी जाए, गन्ने व धान की खरीद व घटतौली पर रोक लगाई जाए, MSP की कानूनी गारंटी दी जाए, किसानों के गन्ना बकाया का शीघ्र भुगतान कराया जाए। आजमगढ़ NIC सभागार में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरित हुआ ऋण व टूल किट। बता दें कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम ऋण वितरण एवं टूल किट वितरण का शुभारंभ लखनऊ NIC के द्वारा किया गया। इसी कड़ी में NIC आजमगढ़ में ऑनलाइन माध्यम से संयुक्त आयुक्त उद्योग की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में अमित कुमार चौरसिया को 10 लाख का ऋण, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में विशाल यादव को 15 लाख का ऋण, एक जनपद एक उत्पाद योजना में अनमोल राय को 20 लाख का ऋण, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में सुश्री आकांक्षा गुप्ता को दर्जी ट्रेड में टूल किट, ODOP प्रशिक्षण टूल किट योजना में बांकुर प्रजापति को ब्लैक पार्टी का टूल किट दिया गया एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में विनय कुमार गुप्ता को 0.50 लाख का ऋण प्राप्त हुआ। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 133 लाभार्थियों को 501.13 लाख का ऋण, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 97 लाभार्थियों को 234.48 लाख का ऋण एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना में 74 लाभार्थियों को 107.73 लाख का ऋण स्वीकृत हुआ है तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 750 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण कराकर सरकार द्वारा प्राप्त टूल किट जिला उद्योग केंद्र द्वारा वितरित किया जा रहा है एवं एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना में 250 प्रशिक्षार्थियों को टूल किट वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर संयुक्त आयुक्त उद्योग रंजन चतुर्वेदी, LDM UBI मिथिलेश कुमार, उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य, सहायक आयुक्त उद्योग साहब शरण रावत, सहायक आयुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन, अपर सांख्यिकी अधिकारी राजेश कुमार यादव एवं उद्यमीगण उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के मुख्य अभियंता कार्यालय पर मीटर रीडरों ने अपनी मांग को लेकर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। सिधारी स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर पहुंचे मीटर रीडरों ने मुख्य अभियंता को अपने मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मीटर रीडरों ने बताया कि जिस कंपनी के तहत वे कार्य कर रहे हैं, जब काम दिया गया तो जो अनुबंध हुआ था उसके मुताबिक उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, बल्कि अतिरिक्त कार्य करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर सभी मीटर रीडर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। नवंबर माह के मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है। इन सभी मांगों को लेकर मीटर रीडर काफ़ी समय से धरनारत हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मामला ये है कि ये किस कॉर्पोरेशन कंपनी जो है, ये इसका बिलिंग का कार्य मिला था कराने के लिए। कौन सी कंपनी? किस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है।
तो इससे लिखित रूप से हमको मिला था कि हमारी सैलरी जो है हमको दी जाएगी 12,078 रुपये और हमारा PF काट के 9,918 रुपये हमारे खाते में मिलेगी। और हमसे बताया गया था शुरू में कि इस पे आपको कलेक्शन करेंगे तो उसका इंसेंटिव मिलेगा अलग से, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अभी हम धरने पे बैठे हैं, नवंबर से हम काम कर रहे हैं इसमें। कितने दिन से धरना चल रहा है? धरना हमारा 26 तारीख दिसंबर से चल रहा है। कब तक चलेगा ये? अभी जब तक हमारी देखिए मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक चलेगा। मैटर ये था कि अधिकारियों के द्वारा हमको आश्वासित किया जा रहा है कि आपकी मांगे पूरी होंगी, आपका सोल्यूशन निकाला जाएगा, बट हमने अभी तक देखा है कि नवंबर माह के बाद से अधिकारियों का कहना है कि मीटर रीडर जितना काम करेंगे उतनी उनकी सैलरी दी जाएगी। हाँ, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? जितना काम, तो हम भी तो कह रहे हैं ना, हम काम करेंगे तो सैलरी तभी लेंगे ना। हमने नवंबर माह में काम किया, हमें बताया गया था 9,918 रुपये खाते में आएंगे, बट हमें वो मिला नहीं। किसी के पास 3800 आया, किसी का 4,000 आया। ठीक है, तो इसीलिए तो हम फिर दिसंबर माह में काम करने के बाद धरने पे बैठ गए हैं। अभी जब तक हमको कोई लिखित नहीं मिल जाता, अधिकारियों से कहने से क्या होता, हम तो गोल गोल घूम रहे हैं, 26 तारीख से घूम रहे हैं। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर निवासी पीड़िता ने बकाया पैसा मांगने पर दबंगों पर लगाया पुत्र को मारने पीटने का आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने अपने पुत्र के साथ पहुंची महनाजपुर थाना क्षेत्र निवासी सुनीता ने बताया कि उसका पुत्र गांव के एक व्यक्ति के यहां टेंट हाउस पर काम करता है। उसका पुत्र बीते 25 दिसंबर को मजदूरी का बकाया 10,000 रुपये मांगा तो दबंग टेंट मालिक ने अपने कर्मचारियों से उसके पुत्र की जमकर पिटाई करा दी। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर किया गया, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए बकाया पैसा दिलाए जाने की मांग की है। गया था अपना मजदूरी मांगने के लिए, दूसरा मारा। वो जिसके पास काम किया था वो दारू पिलवा के दूसरे को मरवाया। वो मारने वाला मिला ना और मांगू है। इसके बाद बच्चा को मैंने लेके घर आई तो घर बैठी थी तो घुस के घर में मारा, लात घुसा से मारा, पेट में मारा, मेरे बच्चे को मारा, उसके नाक से खून आने लगा। फिर मैं थाने पे गई तो एप्लीकेशन दी तो थाने वाला बोला कि मैं सुबह आऊँगा, सुबह भी नहीं आया। आजमगढ़ जिले में यातायात पुलिस ने वाहनों पर निःशुल्क लगाया रिफ्लेक्टर टेप, 85 वाहनों का हुआ ई चालान। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल व यातायात प्रभारी कौशल पाठक द्वारा जनपद आजमगढ़ के कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत हेलमेट, सीट बेल्ट, रिफ्लेक्टर टेप, गलत नंबर प्लेट व अन्य यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें चालान के साथ साथ अपर पुलिस अधीक्षक यातायात के द्वारा लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट, रिफ्लेक्टर टेप की अनिवार्यता व आवश्यकता भी बताई गई तथा वाहनों पर निःशुल्क रिफ्लेक्टर टेप भी लगाया गया। इसके साथ ही यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले 85 वाहनों का ई चालान किया गया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। सुंदरलाल स्मारक इंटर कॉलेज श्रीकांतपुर में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए लगी लंबी कतार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते भय के परिणामस्वरूप टीकाकरण को लेकर लोगों में काफी जागरूकता पैदा हो चुकी है और इसे लगवाने के लिए आज गुरुवार को लालगंज क्षेत्र में मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इसी क्रम में सुंदरलाल स्मारक इंटर कॉलेज श्रीकांतपुर में आयोजित कैंप में छात्र छात्राओं में टीका लगवाने को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया और टीकाकरण के लिए लंबी कतार लगी देखी गई। इस कैंप में 15 से 18 वर्ष के स्कूल के छात्र छात्राओं का टीकाकरण किया गया। समाचार लिखे जाने तक टीकाकरण की सही संख्या ज्ञात नहीं हो सकी। आपको बता दें, सुंदरलाल स्मारक इंटर कॉलेज श्रीकांतपुर में आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने टीकाकरण कराया।
रामनगर में श्री सद्गुरु अस्पताल की ओर से आयोजित मुफ्त चिकित्सा कैंप में 170 मरीजों को जांच करने के बाद दवा की गई वितरित। लालगंज तहसील क्षेत्र के रामनगर में श्री सद्गुरु अस्पताल की ओर से आज एक मुफ्त चिकित्सा कैंप का आयोजन करके 170 मरीजों की विभिन्न प्रकार की जांच की गई तथा उन्हें दवा वितरित की गई। श्री सद्गुरु अस्पताल के प्रबंधक अजय सिंह ने बताया कि आगे भी ऐसे ही चिकित्सा कैंप आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि लोग लाभान्वित होते रहें। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि क्षेत्र के कम से कम 20-25 गांव में मुफ्त चिकित्सा कैंप आयोजित किए जाएं ताकि लोगों को चिकित्सकीय लाभ प्राप्त हो सके। मैं अजय सिंह प्रधान चवार पश्चिम श्री सद्गुरु हॉस्पिटल का प्रबंधक आज लालगंज तहसील के अंतर्गत रामनगर ग्राम सभा में श्री सद्गुरु हॉस्पिटल की तरफ से कैंप लगा। इस कैंप में 117 लोग आए थे, जिसमें शुगर जांच, ब्लड जांच, यूरिन जांच, सभी लोगों का जांच हुआ, निःशुल्क जांच हुआ और निःशुल्क दवा वितरित किया गया आवश्यकता अनुसार। आगे इसी तरह कैंप हमारा बराबर लगता रहेगा, जो कि इसके पिछले ग्राम सभा में मैं आप लोगों से बोला था कि करीब 20-25 गांव सभा में हमारा कैंप लगता रहेगा। इसी तरह मेरा कैंप आगे लगता रहेगा 20-25 गांव सभा में। तरवा थाना में दंपत्ति की हत्या का मुख्य वांछित अभियुक्त 50,000 का इनामिया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। थाना तरवा में दंपत्ति की हत्या का मुख्य वांछित अभियुक्त 50,000 का इनामिया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक देशी पिस्टल, 4 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने बताया कि घायल गिरफ्तार बदमाश तरवा थाना क्षेत्र में लेखपाल दंपत्ति की हत्या का मुख्य आरोपी है। एसपी ने बताया कि डीआईजी रेंज ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया था। उन्होंने बताया इसको शरण देने वालों तथा अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात्रि थाना बरदा अंतर्गत एसओजी टीम, एसओ तरवा और एसओ बरदा की टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें इस अपराधी को दाहिने पैर में गोली लगी है। इसका नाम पंकज यादव पुत्र रमाकांत यादव कोटिया थाना रानी की सराय का रहने वाला है। यह दिनांक 28/29 नवंबर की रात को थाना तरवा अंतर्गत एक लेखपाल और उनकी पत्नी का मर्डर कर दिया गया था। उस घटना में पुलिस के द्वारा एफआईआर पंजीकृत करते हुए घटना का अनावरण किया गया था। ये उसमें मुख्य आरोपी था और अब तक वांछित चल रहा था। इसी मुकदमे में इसके ऊपर डीआईजी रेंज आजमगढ़ के द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। कल इसको गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके पास से एक पिस्टल, 2 कारतूस, 4 खोखे और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। प्राथमिक पूछताछ में इसने उस घटना में अपनी संलिप्तता के बारे में पुलिस को बताया है। इसने बताया कि जो मृतक हैं उनकी पुत्रवधू के कहने पर उसकी सांठगांठ से इसने घटना कारित की थी। जो लोग इसमें घटना में इसके साथ शामिल रहे हैं उनकी भूमिका के बारे में भी इसके द्वारा बताया गया है। विस्तार में इससे पूछताछ की जा रही है। इस एंगल पे भी इससे पूछताछ की जा रही है कि घटना के बाद जब से ये फरार था, इस दौरान इसको शरण देने वाले लोग कौन थे, कौन लोग ऐसे थे जिनके द्वारा आर्थिक रूप से इसकी मदद की गई। इससे पूछताछ के आधार पर उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में अब तक पुलिस के द्वारा कुल 8 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। एक व्यक्ति अभी इसमें फरार है, बहुत जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और जो भी लोग इसमें शामिल रहे, जो भी इसको शरण देने में शामिल रहे, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। दी बार एसोसिएशन लालगंज के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह लालगंज में हुआ आयोजित। दी बार एसोसिएशन लालगंज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का आज गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ समिति के चेयरमैन समर बहादुर सिंह ने सभी पदाधिकारियों, अध्यक्ष पद पर राजनाथ यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अनिरुद्ध कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष प्रथम पद पर रतीश चंद्र तिवारी, उपाध्यक्ष द्वितीय पद पर विनोद कुमार सिंह चौहान, महामंत्री पद पर देवेंद्र नाथ पांडे, सह मंत्री प्रथम पद पर संतोष कुमार पांडे, सह मंत्री द्वितीय पद पर रविंद्र प्रताप चौहान, कोषाध्यक्ष पद पर आशुतोष कुमार श्रीवास्तव तथा कार्यकारिणी के सदस्य पद पर सुनीश कुमार श्रीवास्तव, रविंद्र यादव, प्रदीप चंद्र तिवारी, संजय कुमार राय, अरविंद कुमार सिंह, विजय बहादुर प्रजापति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर एसडीएम सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी, तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी, विनय शंकर राय, विधायक आजाद अरिमर्दन उर्फ पप्पू आजाद, सपा के वरिष्ठ नेता हरि प्रसाद दुबे, सीओ मनोज कुमार रघुवंशी, अमरनाथ यादव, धर्मेश पाठक, लालजीत यादव, राम अनुज यादव, इंद्रभानु चौबे, संतोष कुमार सिंह, नागेंद्र सिंह, ओम प्रकाश वर्मा,
राजेंद्र लाल श्रीवास्तव, प्रसिद्ध नारायण सिंह, कैलाश सिंह, देवधारी राय, राजेंद्र प्रसाद सिंह, कृष्ण कुमार मोदनवाल, हामिद अली, बद्रे आलम सहित काफी संख्या में अधिवक्ता तथा अन्य लोग मौजूद रहे। ईश्वर के नाम पर शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदन की गरिमा मर्यादा के प्रति संपूर्ण क्षमता एवं सत्य निष्ठा से प्रतिबद्ध रहूंगा एवं मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे संघ की मर्यादा को आघात पहुंचे। एकता एवं अखंडता के प्रति सतत प्रयत्नशील रहूंगा